अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। तो अचार गोश्त का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये बनता है। तो आज 1 किलो चिकन लेकर मैं उससे ये वाली रेसिपी बना रही हूँ। और ये इतने मज़े की रेसिपी बनती है कि जब भी बनाएं तो मज़ा ही आ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही यहाँ पर मेथरे लेंगे। जायफल और जावित्री जो है बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में लेंगे। ये देख लें, जायफल का जो पीस है 1/4 होगा और थोड़ी सी जावित्री है साथ। 1 टेबलस्पून ही साथ हमने सौंफ ले ली। तो यहाँ पर कलौंजी ली है हमने तकरीबन 1 टीस्पून के जितनी, इसको बाद में शामिल करेंगे। पहले हमने इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे मिक्सी जार में डालेंगे और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। इसका फ़ाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि ये दरदरा सा हो तो मसाले में बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट वाइज भी, और देखने में दानेदार मसाला लगता है। तो ये देख लें, इस तरह से आपने दरदरा सा पीस लेना है। अब इसमें कलौंजी शामिल कर दी और इसे कर दिया अच्छी तरह से मिक्स। अब तकरीबन 1.5 टेबलस्पून लेकर इसमें थोड़ा सा नमक, मिर्च, हल्दी शामिल करेंगे और बाद में लेमन का जूस भी इसमें शामिल करेंगे। तो इसके लिए 4-5 हरी मिर्चें लेंगे, इसके बीज जो है रिमूव कर देंगे। बीज निकालने के बाद ये देखें, मिर्चें अंदर से हाली हो चुकी हैं। अब इसी मसाले के अंदर जो मसाला हमने दरदरा सा पीसा था, लेमन का जूस शामिल किया और इसे मिर्चों के बीच में हमने भर देना है। मिर्चें इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो तमाम मिर्चों को भर के 5-6 हरी मिर्चें जो होती हैं 1 किलो चिकन के लिए काफ़ी होती हैं, भर के हम साइड पे रख देंगे। ये बाद में इस्तेमाल करेंगे लास्ट पे। तो अब चिकन जो धो के रखी हुई थी उसमें ये 1 टेबलस्पून भर के हमने मसाला डाल दिया। इसमें मज़ीद हमने नमक, मिर्च, हल्दी शामिल करनी है और लेमन का जूस, 1 लेमन का जूस तकरीबन 1 टेबलस्पून शामिल किया। हाफ़ कप हमने फेंटा हुआ दही डाल दिया। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया और इसको मैरिनेट करें। कोशिश करें कि 2-3 घंटे लाजमी मैरिनेट करें। और लेमन जूस वाला जो मसाला थोड़ा सा बचा था मिर्चों में हमने भरा था, वो भी इसी में शामिल कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने साइड पे कर दिया। अब 2 प्याज मीडियम साइज़ के हमने पीस लिए थे, उनमें कुकिंग ऑयल डाल के हमने इसको भून लेना है। जब थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए प्याज का, यानी कि ये थोड़ा हो जाए क्वांटिटी में, तो समझ लें कि प्याज डन हो चुका है। अब इसमें वही चिकन हम ऐड कर देंगे जिसमें हमने तमाम मैरिनेशन करके रखा हुआ था। इसकी करेंगे बुनाई। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें लेमन का जूस और दही गया है तो फिर टमाटो पेस्ट डालने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इससे टेस्ट जो है बहुत ही अमेजिंग होता है। तो टमाटर को हमने पीस लिया, वो भी इसमें शामिल कर दिए। 2 टमाटर थे बड़े साइज़ के। अगर टमाटर छोटे हों तो फिर 3 टमाटर आप ले सकते हैं। 6-7 मिनट हो चुके हैं बनाई करते हुए, अभी ऑयल रिलीज़ नहीं हुआ। जी आप देख सकते हैं जी, अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं हमें बुनाई करते हुए। तकरीबन 15 मिनट तक आपने इसकी बुनाई करनी है, तब जाके इसकी अच्छी तरह से बुनाई होगी। अब ऑयल जो है नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि हमारी चिकन बहुत अच्छी तरह से बुनी जा चुकी है। इसमें हमने 1 कप जो है पानी शामिल करना है। आप चाहें तो पानी ना भी शामिल करें, लेकिन मैं इसमें 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ और इसे करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह अंदर से टेंडर हो जाए हमारा जो चिकन है। तो 10 मिनट बाद मैंने चेक किया। अभी इसको थोड़ी देर और मैं पकने दूँगी, तकरीबन 5 मिनट तक। इसका आप मसाला चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग। हरी मिर्चें इसके ऊपर मैंने डाल दी। हरी मिर्चें डालने के बाद बस 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करेंगे और माशाल्लाह से हमारा खूबसूरत सा जो अचार गोश्त है वो तैयार है, बिल्कुल डन, मज़ेदार, मसालेदार। इसका जो टेक्सचर है आप चेक करिए, बहुत ही खूबसूरत कलर। मेरी आज की रेसिपी डन हो चुकी है। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। आपने भी इसको ट्राई करना है और मुझे देना है फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।